अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला किया है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। जी हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी को एक और मौका दे दिया है और कहा है कि अगर मुजाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म न करने का फैसला सामने आया है। और इस हवाले से कहा गया है कि ये जो कार्रवाई है काउंसिल में शिकायत पर, ये कार्रवाई जारी रखी जाएगी। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है, इसलिए साबिक जज जो है उनको एक और मौका जो है वो दिया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये ऑर्डर किया है और साथ साथ ये कहा है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को इस्तीफे के बावजूद भी हक दिफा दे दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो फौरी खत्म न करने का फैसला किया है और उन्हें एक और मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी की है। और साथ ये कहा है कि अगर वो कल मुजाहिर नकवी या उनके वकला आकर वक्त मांगते हैं तो फिर जो उनके खिलाफ शिकायत गुजारे उन शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मजीद कार्रवाई के लिए जो इजलास है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है। ठीक है, जैसे रिटायर्ड मुजाहिर नकवी को एक और मौका दिया गया है। हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखेगा। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी को इस्तीफे के बावजूद भी हक दिफा दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कहा गया है। काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जारी कर दिया है। ये जज और सुप्रीम कोर्ट के साख का सवाल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया, मुजाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास हो रहा था और जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखेगा। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी को इस्तीफे के बावजूद भी हक दिफा दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कहा गया है, काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जारी कर दिया। ये जज और सुप्रीम कोर्ट के साख का सवाल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक है। काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर क्या असर होगा। जज को हटाने का तरीकाकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2005 में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया। फैसले में कहा कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि केस में साकिब निसार के खिलाफ शिकायती मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजी गई। काउंसिल में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। साकिब निसार के खिलाफ आईनी दरख्वास्त 2020 में दायर हुई और फैसला 2023 में हुआ। साकिब निसार के मामले में तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, जबकि अब हो चुकी। चीफ जस्टिस के इस बात पर उनका जवाब दिया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला मामला है जिसका सामना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता बरतरफी होगी और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो फैसला जून 2023 में आया वो 2 रुकनी बेंच का था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता।